नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चिते। जय जिनेन्द्र नमो जिणाणम सर्वेभ्यो नमो नमः। अब हम समय सार के जीवाधिकार की गाथाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अधिकार में आचार्य कुंद ने जीव और अजीव इन दो के संयोग की बहुत गहरी व्याख्या की है। हम सभी जानते हैं कि चेतन अचेतन का संयोग अनादिकाल से संसार में चल रहा है। अब अनादि का संस्कार होने से, इस दोनों का संयोग अनादि होने से और अनादि से इनके संबंधों का संस्कार होने से इस प्रकार का भ्रम खड़ा हो जाता है कि जैसे ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भिन्नता नहीं है। और अनादि से इसका संस्कार है और ये मान्यता भी है। इसलिए पुद्गल से भिन्न जीव तत्व समझ में नहीं आता है, आत्म तत्व समझ में नहीं आता है। और अगर उसको प्रयास भी करते हैं तो किन किन स्थानों पर हमारी दृष्टि चली जाती है, हम उसको किन किन चीज़ों को आत्म तत्व मान लेते हैं, जिसके कारण से वास्तविक भेद विज्ञान हमको नहीं होता है। ये जीवाधिकार में बहुत सुंदर तरीके से, बहुत गहराई के साथ, बहुत सरल भाषा में आचार्य कुंद ने स्पष्ट किया है। अब हम इस अधिकार की पहली गाथा और पूरे समय सार की 39वीं गाथा से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पढ़ते हैं पूरी। आज 39 से लेकर 43 गाथा एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब आपस में संबंधित गाथाएं हैं। अप्पाणमयाडन्ता मूढ़ादु परपवादिनो केयी जीवम अज्झवसाणम कम्मं च तः परुवेन्ति अवरे अज्झवसाणेषु दिव्यमन्दानुभागगं जीवम् मणन्ति तः अवरे लोकम्मं चाविजीवोति कम्मस्सुदयं जीवम् अवरे कम्मानुभागमिच्छन्ति तिव्वत्तणमन्दत्तण गुणेहिं जोषोहवदि जीवो जीवो कम्मं उभयं दोन्निविखलु केयि जीवमिच्छन्ति अवरे संजोगेण दुःखम्माणं जीवमेक्षन्ति एवं विहा बहुविहा परमप्पाणं वदन्ति दुम्मेहा तेन परमट्ठवादी ऋच्छयवादी हिमणे दिट्ठा ऋच्छयवादी हिमणे दिट्ठा
यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देखिए, शुरू से देखते हैं गाथा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 39 यहाँ कह रहे हैं कि अप्पाड़म अयाड़ंता। अप्पाड़म माने आत्मा को, अयाड़ंता अजानंता माने जो आत्मा को नहीं जानता है, जो शुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है, मूढ़ा, ऐसा मूर्ख। परपवादिणों के ही, ऐसा मूर्ख व्यक्ति जो कि परात्मवादी है, जो पर को आत्मा मानता है। पर आत्मवादी माने ऐसा कोई मूर्ख जो आत्मा को नहीं जानता है और आत्मा से भिन्न पर पदार्थ को आत्मा समझता है। कि वो लोग कैसा प्ररूपण करते हैं, माने अनात्मवादियों का प्ररूपण है। सिर्फ उनका ही नहीं है, बल्कि जो आत्मा तो कहते हैं लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं समझते, वास्तविक स्वरूप, और उसको भिन्न भिन्न वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि जीवम अध्यवसानम कम्मम च तहा परुवेंति। वो कहते हैं कि जीव कौन है, बोले अध्यवसान आदि भाव ही जीव है। अध्यवसान आदि भाव माने जो जीव के विकारी परिणाम है, राग द्वेष आदि, मोह राग द्वेष आदि जो अध्यवसान है, माने जीव के ये जो विकारी परिणाम हैं, माने जीव का स्वभाव नहीं है, ऐसे अध्यवसान आदि भावों को जीव कहता है। और कम्मम च, और कर्म को, तहा परुवेंति, प्ररूपण करते हैं। जो आत्मा के साथ कर्म रह रहे हैं अनादि से, उनको भी जीव मान लेता है। और यह अध्यवसानादि भावों को, और अध्यवसानादि भावों को भी जीव कहता है। जीवम, थोड़ा इसको एक एक लाइन से समझ लेते हैं। अप्पाणम अयाड़ंता, इसमें इसका विच्छेद करेंगे तो अप्पाड़म और अयाड़ंता आ जाएगा। अप्पाड़म यहाँ से म से विच्छेद कर देंगे ना, तो अप्पाड़म और फिर अ बचेगा तो अयाड़ंता। अप्पाड़म अयाड़ंता मूढ़ा माने मूर्ख, दु परपवादिणों के, पर को आत्मा बताता है, या पर को आत्मा मानने वाले के ही, जो पर पदार्थों को आत्मा मान लेते हैं, आत्मा से भिन्न पर पदार्थों को आत्मा मानते हैं, ऐसे अनात्मवादी कोई, वो क्या कहते हैं, तह परुवेंति, वो लोग प्ररूपणा करते हैं जीवम, जीव को, अध्यवसाणम च कम्मम, तहा च कम्मम। वो कह देते हैं कि अध्यवसाण माने अध्यवसान आदि जो जीव के भाव हैं, जो राग द्वेष आदि भाव हैं, वो जीव है, या कर्म ही जीव है। जो आत्मा के साथ कर्म चल रहा है, कर्म को भी जीव मान लेते हैं। ऐसा परुवेंति माने ऐसी प्ररूपणा करते हैं। और उससे भिन्न अब अगली गाथा में आएगा, उससे भिन्न अवरे माने और उसके अलावा अध्यवसाणेषु तिब्य मंदाणु भागगम जीवम। और उसमें भी कोई थोड़ा सा सूक्ष्मता में चला जाता है ना, सोचता है कि मैं जीव की व्याख्या कर रहा हूँ, तो अवरे माने उससे भिन्न, अपर, अध्यवसाणेषु माने अध्यवसानादि भावों में, इसमें सप्तमी का प्रयोग है ना, में, और सप्तमी बहुवचन है, तो अध्यवसाणेषु माने अध्यवसानादि भावों में। और अध्यवसानादि भावों में जो तीव्र मंदाणु भागगम, तीव्र और मंद अनुभाग होते हैं, उसका जो अंश है, तीव्र और मंद समझते हैं, जैसे क्रोध तीव्र हो गया, मंद हो गया, मान वालों को तीव्र हो गया, उस भाग में जो उसका अनुभाग है, माने उसकी फल देने की सामर्थ्य है, या फिर जो उसकी क्वालिटी का ऊपर नीचे होना है, तीव्र मंद भाग है, अनुभाग है, उसको जीव कह देते हैं। तीव्र मंद अनुभाग को भी जीव कह देते हैं। किसके? अध्यवसान आदि भागों में, जो अध्यवसान आदि भाव होते हैं उनमें।
मणंती तहा अवरेड़ो कम्मम चावी जीवोत्ती, इसको जीव मानते हैं। तथा और अवरे माने और अन्य मत में या अन्य लोग णोकम्मम चावी जीवोत्ती, नो कर्म आदि को जीव मान लेते हैं। नो कर्म आदि यानी शरीर आदि नो कर्म, जो बाह्य आत्मा से व्यतिरिक्त जो पदार्थ हैं, जैसे शरीर है, शरीर से जुड़ा हुआ है, तो उस शरीर को ही जीव मान लेते हैं, यही जीव है, शरीर नष्ट हो जाने पर जीव नष्ट हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं। तो चावी जीव होती, यही जीव है, ऐसा मान लेते हैं। अभी दूसरी गाथा को थोड़ा सा इससे देख लेते हैं। अवरे माने अपर दूसरे, अध्यवसाणेषु अध्यवसानादि भावों में, तीव्र मंदानुभागम जो तीव्र मंद अनुभाग होता है उसको जीव मान लेते हैं। जीवम मणंती जीव मानते हैं। तहा अवरे इसके अलावा अपर और भी कोई मान्यता कौन सी है? रो कम्मम चावी जीवोत्ती, नो कर्म ही जीव है, ऐसा मान लेते हैं। देखिए कितना स्पष्ट हो रहा है गाथा से भी देखने पे अर्थ। कभी हम लोग गाथा को एक एक शब्द से देखें तो उसका अर्थ अलग भाषित हो जाता है। फिर देखिए अगला क्या कह रहे हैं, अगली गाथा से देखते हैं। हाँ, कम्मस्सुदयम जीवम अवरे कम्माणु भागम इच्छन्ति। कोई अवरे 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 जो कह रहे हो समझ लीजिए जो अपर, इसके अलावा जो भी दूसरे मत हैं, अलग अलग मत के लोग अलग अलग मान लेते हैं ना। तो और मान्यता कैसी है? कोई ज़्यादा कर्म का उदय ही जीव है, कर्म के उदय से जो भी चीज़ होती है वो जीव है। तो कम्मस्सुदयम जीवम अवरे, इसके अलावा कम्माणुभागम इच्छन्ति, कोई कर्म के अनुभाग को जीव है ऐसा कह देते हैं। इच्छन्ति माने मानते हैं, इच्छा करते हैं। और कोई उसी कर्म के तीव्र मंद तिब्बत्तणम मंदत्तणम माने तीव्र और मंद, उसके और भी जो गुणे हिम गुणों के द्वारा जो तीव्र और मंद भाव होते हैं, जो सो हवदि जीवो, उसको जीव मान लेते हैं। अब देखिए उसको शब्द से थोड़ा समझने वाली गाथा को, एक मिनट। कम्मस्सुदयम माने कर्म के उदय से, जीवम कर्म का उदय ही जीव है। और अपर में कम्माणुभागम इच्छन्ति, कर्म का अनुभाग या कर्म का अंश कर्म के रूप में जो है वो एक वो ही जीव है। और कोई कहता है तिब्बत्तम मंदत्तण गुणेहिम, तीव्र और मंद गुणों के द्वारा जो तीव्र और मंद भाव होते हैं वो ही जीव है। जो सो हवदि जीवो, वह ही जो है वो जीव कहलाता है। अब अगला देखिए, इसके अलावा जो गाथा है 41 के बाद 42वीं। जीवो कम्मम उहेयम दोन्नी भी खलु कई जीव में इच्छन्ति। और कोई क्या कह देता है, जीव और कर्म दोनों को मिला करके, माने ना अकेला कर्म जीव है ना जीव जीव है, दोनों को मिला, उहेयम दोन्नी भी, इनको दोनों को मिलाने से जीव बनता है, उसको जीव कहा जाता है। जीवो कम्मम उहेयम दोन्नी भी खलु कई जीवम इच्छन्ति, कोई इसको ही जीव कह देता है। और अवरे संजोगेण दु कम्माणम जीवम इच्छन्ति, और उसके अलावा कई लोग कर्म को जीव कह, संयोग से जो कर्म होते हैं कर्म को जीव कह देते हैं। एवं बेहा बहु बेहा परम पाणम बदंती दुम्मेहा, ये जो दुर्बुद्धि वाले होते हैं, एवं बेहा इस प्रकार बहुत प्रकार से, बहु बेहा परम पाणम, ये जो पर आत्मवादी है, माने पर को आत्मा मानने वाले हैं, और दुम्मेहा दुर्बुद्धि वाले हैं, जिनकी मेधा खराब हो चुकी है, दुर्बुद्धि हो गए हैं, वो बदंती, इस प्रकार बहुत प्रकार से वो आत्मा के बारे में बातें बोलते हैं, जबकि आत्मा ऐसी है नहीं। अब आत्मा कैसी है वो अगली गाथा में बताना शुरू करेंगे 44वीं से। तेणा परमठवादी ऋच्छवादी हिम ऋद्दिट्ठा, तेणा ये सब लोग जो ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं,
वो न परमर्थवादी, वो परमार्थवादी नहीं है, है ना, वो परमार्थ को कहने वाले नहीं है। ऐसा किसने कहा है? निश्चयवादी ही निर्दिष्टा, जो निश्चयवादियों ने, माने निश्चय नए से शास्त्रों की प्ररूपणा करने वालों ने या निश्चय नए को जानने वालों ने, यानी यथार्थ को जानने वालों ने इस प्रकार की बातें कही हैं, ये प्ररूपणा की है। अब इसको थोड़ा सा गाथा से दे और देख लेते हैं। जीवो कम्मम उभयम दोणी, जीव और कर्म, उभयम माने दोनों, दोनों दोणी, संयुक्त रूप से दोनों भी खलु के ही जीवम इच्छन्ति, निश्चित ही कोई इसको जीव मानता है। और इसके अलावा संयोगेण दु कम्माणम, माने कर्मों के संयोग से जीव होता है, ऐसा भी जीवम इच्छन्ति, ऐसा जीव मानते हैं लोग। तो एवं बेहा बहुव्या, एवं बेहा माने इस प्रकार से, बहुव्या बहुत प्रकार से, परम अपाणम माने जो पर को आत्मा मानते हैं, माने परात्मवादी हैं, पर आत्मा से व्यतिरिक्त भिन्न पदार्थों को आत्मा मानते हैं, ऐसे परात्मवादी दुर्बुद्धि वाले दुम्मेहा बदंती, ऐसा बोलते हैं। तो निश्चयवादी ही निर्दिष्टा माने निश्चयवादियों ने ऐसा निर्दिष्ट किया है कि ते माने वो सब लोग, न परमर्थवादी, वो लोग सब लोग परमार्थवादी नहीं हैं, ऐसा इन्होंने निर्दिष्ट किया है। तो इस प्रकार हमने द्वितीय अधिकार अभी प्रारंभ कर दिया, जीवाजीवाधिकार, और इसकी हमने 39 से लेकर 43 गाथा तक कर लिया। अब हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में हम लोग अगले गाथा को समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य कुंद ने जिस सरल तरीके से गहरे अध्यात्म को समझाया है, वो हम लोग इसके कक्षा के माध्यम से यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं।